हाय गाइस, अगर आप एक बिगिनर हैं और जावा का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम लिखना है और कहाँ जाके रन करना है। तो सबसे पहले आप अपना सिस्टम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको जो है एक फ़ोल्डर बना लेना है। डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर लिख लेना है जावा प्रोग्राम। आप अपने हिसाब से नाम लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, हमें प्रोग्राम सेव करना है। तो प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है, कोई भी आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या कुछ भी आप ओपन करके आप जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड में आज आपको बताऊँगा कि नोटपैड में कैसे प्रोग्राम लिख के रन करना है। तो यहाँ पे आप जो है नोटपैड ओपन कर लेना है। मेरा यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया हमने। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोग्राम पब्लिक क्लास का मैं नाम दे दूँगा। क्लास का नाम यहाँ पे क्लास ABC। मैंने क्लास का नाम दे दिया क्लास ABC। उसके बाद ओपन कर ली ब्रैसेस। उसके बाद जो है यहाँ पे मेन मेथड हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जावा का मेन मेथड है। स्ट्रिंग ARGSR। मैं सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ कि एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम जो है कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना है कुछ भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट प्रिंट प्रिंटर लेन। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू जावा प्रोग्राम। ये जो सिस्टम है, तो इसको जो है कैपिटल वर्ड लिखना है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखने से कैपिटल वर्ड से लिखना है, नहीं तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। सेमीकोलन जो है, ये स्टेटमेंट का जो है ये फुल स्टॉप के तौर पर काम करता है कि यहाँ तक जो है स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लिखते हैं, तो इसी तरह से जावा में जो है कोई भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लास्ट पे जो है सेमीकोलन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा है। यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे हम। यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम जावा इज़ ऑसम। देखिए प्रोग्राम लिख लिए हैं। उसके बाद हम सेव करेंगे इसको। Ctrl+S सेव करना है। सेव करने के लिए कहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया है। तो
तो यहाँ पे जो है क्या नाम का फ़ोल्डर क्या नाम से बनाए, जावा प्रोग्राम के नाम से बनाए। उसके बाद यहाँ पे हम जब फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम सेम होना चाहिए क्लास के नाम से। हमने ABC का फ़ाइल बनाया .java एक्सटेंशन, उसका जो है जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्लास का नाम सेम होना चाहिए क्योंकि हमने पब्लिक लिखा है, तो इसलिए जो है क्लास ABC हमने वहाँ पे क्लास का नाम दिए हैं। तो यहाँ पे भी फाइल का नाम भी सेम हम सेव करेंगे, क्लास abc.java। फाइल सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम जो है यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन करेंगे। जो डेस्कटॉप में हमने फ़ोल्डर बनाया था वो फ़ोल्डर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो इसलिए जावा का जो प्रोग्राम है इसका जो कंपाइल पहले फर्स्ट जावा प्रोग्राम internally if we are compiling and running a Java program we need to follow two tasks. First one is compilation and second one is running, यानी दो चीज़ हम लोगों को करना पड़ता है अगर प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए। फर्स्ट पहले कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल करने के लिए एक कमांड होता है जावाc स्पेस फाइल का नाम हम क्या दिए थे, क्लास abc डॉट जावा। उसके बाद जो है यहाँ पे डायरेक्ट कुछ देखिए, यहाँ पे जो है ना कंपाइल नहीं हुआ क्योंकि हमने जो है यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गए थे। तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, उसके बाद कंट्रोल S करके प्रेस कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना अब डॉट क्लास फाइल देखिए, एक डॉट क्लास इसमें जो है कंपाइल होने के बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशंस के बाद एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। यानी whenever we are compiling a Java program with the help of command javac space file name .java, Java compiler is going to compile our program. After successful compilations a dot class file will be generated. ये सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फाइल था हमने क्लास ABC के नाम से सेव किया था, लेकिन अब जो है एक डॉट क्लास फाइल भी जनरेट हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा डॉट क्लास फाइल। ये डॉट क्लास फाइल जो है ह्यूमन जो है समझ नहीं सकता है, सिर्फ जो है एक मशीन ही समझ पाएगा जिसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे जो है हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद उसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए जावा स्पेस जनरेटेड डॉट क्लास फाइल। तो मेरा जनरेटेड डॉट क्लास फाइल क्या है, सेम ही जनरेट होता है, जो फाइल का नाम है वही जनरेट होता है। तो जावा स्पेस जनरेटेड डॉट क्लास फाइल। उसके बाद देखिए मेरा आउटपुट आ गया हाई। देखिए आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, हाई वेलकम टू जावा प्रोग्राम, जावा इज़ ऑसम। ये करेक्ट आउटपुट आ गया। और मैं बताऊँगा कि ये एग्जीक्यूशंस कैसे होता है उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में यहाँ पे किया हुआ है उसका जो है मैंने यहाँ पे एक पिक्चर्स बनाया है उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे ये होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ जावा प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए जावा कोड हम जो फाइल का नाम देते हैं demo.java, वो क्या करता है कंपाइलर को देते हैं हम। जैसे हमने कंपाइलर को इनपुट कमांड दे विद द हेल्प ऑफ कमांड जावाc स्पेस क्लास फाइल नेम .java। उसके बाद कंपाइलर क्या करता है
चेक करके देखता है। कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है, चेक करता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर सही है, कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर क्या करता है, सक्सेसफुल कंपाइलर होने के बाद बाइट कोड में जनरेट कर देता है। ये बाइट कोड अगर एरर आता है तो यहाँ पे फिर से जावा कहाँ पे एरर आया वो हमने देख चुका है। वहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गया था, तो वहाँ पे एरर आया था, कंपाइल टाइम एरर बोल के आया था। उसके बाद जो है हमने सेमीकोलन लगाया तो वहाँ पे जो है एरर ख़त्म हुआ, नो कोई भी एरर नहीं आया था। तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। वो डॉट क्लास फाइल क्या करता है, किसको, JVM को सेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डॉट क्लास बाइट कोड, डॉट क्लास फाइल जो होता है वो बाइट कोड बोलते हैं, बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये बाइट कोड क्या करता है, क्लास लोडर के पास भेजता है, JVM के पास। JVM क्या करता है, लोड करता है। पहले लोड करने के बाद उसको जो है बाइट कोड वेरिफिकेशंस ये कौन करता है, रनिंग JVM करता है। बाइट कोड को फिर से वो चेक करता है। उसके बाद इंटरप्रेटर के पास भेजता है। इंटरप्रेटर जो है स्टेप बाय स्टेप वो पूरा चेक करता है। चेक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है उसको, और लास्ट में जो है आउटपुट आ जाता है। तो हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट हैपन इंटरनली if we are compiling and running a Java program। Java program में क्या होता है internally, whenever we are running a Java program, whenever we are compiling a Java program with the help of command prompt, with the help of command java c space file name dot java. This is important. Java compiler is going to compile. Java compiler is going to compile our program. उसके बाद क्या करता है, after successful compilation, after successful compilation, a dot class file will be generated.
The generated dot class file consists of bytecode instruction. The generated consists of bytecode instruction. Our machine which are bytecode instruction which are understandable only by the machine. Only by the machine. In our case, that machine is JVM. That machine is JVM. In our case, that machine is, we need to provide the generated dot class file. The generated dot class file as an input to JVM, as an input to JVM, Java Virtual Machine, with the help of command JVM, with the help of command a Java generated dot class file JVM is going to check whether the bytecode instructions are correct or not. Going to check whether bytecode instructions are correct or not.
If correct, we will be getting our output. If we will getting our output. If we will be getting compiled time. Compilation went, or what happens internally if we are compiling compiling and running. Compiling and running. Compilations, whenever we are compiling a Java program with the help of command java c file name .java, Java compiler is going to compile our Java program, compilations. Java program, after successful compilations a .class file will be generated. मैंने वहाँ पे बताया, देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशंस ए डॉट क्लास फाइल विल बी जनरेटेड कहाँ पे हुआ है? डॉट क्लास फाइल। कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमारा जो है एक यहाँ पे डॉट क्लास, पहले जो है फाइल था, ये डॉट क्लास फाइल जो है, देखिए ये ह्यूमन जो है ये लैंग्वेज को समझ नहीं सकता है, इसको जो है बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। जो कंपाइलर आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशंस बाइट कोड, यानी ए डॉट क्लास फाइल विल बी जनरेटेड, द जनरेटेड डॉट क्लास फाइल कंसिस्ट ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस, उसको जो है बाइट कोड बोलते हैं, विच आर अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय द मशीन, सिर्फ मशीन ही उसको समझ सकता है। इन आवर केस दैट मशीन इस JVM, हमारा मतलब है कि वो मशीन्स जो है जावा वर्चुअल मशीन्स ही है। उसके बाद जो है सक्सेसफुल कंपाइलेशंस होने के बाद उसको रनिंग के लिए भेजते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रन, यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट हो चुका है, उसके बाद रनिंग के लिए किसके पास भेजे हैं? जावा JVM के पास भेजे। JVM क्या करता है? पहले फाइल को लोड करता है, उसके बाद जो है बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद इंटरप्रेटर को भेजता है। इंटरप्रेटर फिर से चेक करने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजता है, वहाँ पे जो है उसके बाद जो है आउटपुट एग्जीक्यूट कर देता है प्रोग्राम को।
तो यहाँ पे रनिंग वी नीड टू प्रोवाइड द जनरेटेड डॉट क्लास फाइल एज एन इनपुट टू द JVM विद द हेल्प ऑफ कमांड ए जावा जनरेटेड डॉट क्लास फाइल नेम। जावा जनरेटेड डॉट क्लास फाइल नेम जो है यह एक कमांड है, जनरेटेड डॉट क्लास फाइल नेम। जनरेटेड जावा जनरेटेड डॉट क्लास फाइल नेम जो है एक कमांड लिखना पड़ता है सक्सेसफुल होने के बाद जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। जावा JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू चेक वेदर द बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट और नॉट। JVM क्या करता है, पूरे कोड को चेक करता है कि ये करेक्ट है या नहीं है। फिर से इफ़ करेक्ट वी विल बी गेटिंग आवर आउटपुट, अगर करेक्ट है सही है तो हम लोग को सही आउटपुट मिल जाएगा, अगर नहीं है इफ़ रॉन्ग वी विल बी गेटिंग एन कंपाइल टाइम एरर। जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और JVM जो है एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू ऑल द